Dear all, Acharya Sri Mantung Dev is worshipping to Lord Adinath, and today in the stanza number 14, they are giving a new type of Visheshan to to Adinath Bhagwan. And today in their worship, they are saying that you are just like yesterday. We see that they said, I cannot give you the importance of a moon because the moon has a spot. And today they are saying that you have so much virtues, and they are so much important virtues that are so bright, like the collection of digit of full moon. They are saying that like the digits of the full moon, they are your virtues, and they are much bright, and they had crossed all the three worlds. Your virtues, your qualities had crossed all the three worlds, and they are saying that who can restrict them? Who can restrict them? Though they had crossed all the three worlds, but nobody can restrict them. Why? Because they had taken the support of you. You are the Supreme Lord, and who have taken the support of Supreme Lord, now nobody can restrict him, and that's why they have crossed all the three worlds, because you are the Supreme Lord, and who is the sole, O Lord, of all the three worlds. That's why your virtues, your qualities had crossed all the three worlds. बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव मानतुंग महाराज आज एक नया विशेषण लेकर आचार्य मानतुंग महाराज एक नया विशेषण लेकर आदिनाथ भगवान के गुणों की बात कर रहे हैं। भक्त की ये भावना रहती है कि अपने आराध्य के गुणों का क्या करे? गुणानुवाद करे, गुणों का गुणानुवाद करे। और वास्तविकता में श्रद्धा और भक्ति है भी क्यों? हम किसी के भक्त हैं, हम किसी के आराध्य हैं, हम किसी की आराधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है उसके पीछे आराधना का? क्या कारण है? उनके गुणों के कारण ही हम उनकी आराधना कर रहे हैं। गुणों के कारण ही हमारी क्या है? उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति भक्ति है, एकमात्र उनके गुणों के लिए। और जैन धर्म क्या है? गुण प्रधान है। जैन धर्म तो अपने आप में गुण प्रधान ही है। जैन नाम का कोई बता सकता है आज तक कोई व्यक्ति हुआ क्या? राम को मानने वाले कहते हैं कि राम नाम के व्यक्ति हुए थे। हनुमान को मानने वाले हुए हैं, वो क्या कहते हैं? हनुमान नाम के व्यक्ति हुए थे। कृष्ण को मानने वाले कहते हैं कृष्ण के हुए थे। शिव को मानने वाले शिव के लिए मानते हैं। प्रत्येक धर्म, क्रिसमस जो ईसाई लोग हैं वो अपने ईसा मसीह, तो कोई ना कोई एक, आप देखो कोई गुरु नानक को मान रहे हैं। सभी धर्मों में हम देखते हैं किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बात आ रही है, लेकिन जैन नाम का आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। क्या कोई आज तक कोई हुआ क्या जिसके विषय में कोई जीवनी आती हो कि जैन नाम का एक व्यक्ति था, उसने अमुक राजा के यहाँ जन्म लिया, उसने अमुक नगर में जन्म लिया, उसने अमुक अपने जीवन में ऐसा कार्य किया? ऐसा कोई परिचय देखा क्या किसी ने? क्यों? क्योंकि जैन धर्म अनादि अनिधन है। जैन नाम का कोई व्यक्ति आज तक हुआ ही नहीं। और वास्तविकता तो ये है कि ये अनादि अनिधन धर्म है। अनादि अनिधन यानी ना तो इसकी कहीं से शुरुआत है और ना ही कहीं इसका अंत हो सकता है। नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव साउनम। मुझे बताओ अरहंतानम नाम का कौन व्यक्ति हुआ आज तक? कोई हुआ क्या? नहीं हुआ। सिद्ध नाम का कोई व्यक्ति हुआ?
आचार्य नाम का कोई व्यक्ति हुआ हो, या उपाध्याय नाम का कोई व्यक्ति हुआ हो, या साधु नाम का कोई व्यक्ति, कोई भी नहीं हुआ। किसकी पूजा हो रही है? पूजा किसकी कर रहे हैं? हाँ, तो ये किसकी पूजा कर रहे हैं हम? ऐसा व्यक्ति तो कोई हुआ नहीं। किसकी पूजा कर रहे हैं? गुणों की पूजा कर रहे हैं, एकमात्र गुणों की पूजा कर रहे हैं। अरिहंत परमेष्ठी कौन है? जिनके अंदर क्या है? ये 46 मूल गुण हैं। वो सभी अरिहंत, उन सभी हमारे लिए पूज्य हैं, वो सभी हमारे लिए आराध्य हैं। 40 मूल गुण जिनके हैं, जिनके जन्म से पहले ही आप देखो तीर्थंकरों की अगर विशेषता देखें कि देवता गर्भ में 6 महीने, गर्भ में आने के भी 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा कर रहे हैं, जिनके लिए पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर। और तीर्थंकरों की प्रधानता से जितने भी अरिहंत हैं, जितने भी अरिहंत हैं, जिनके अंदर ये सभी गुण हैं, आप देखो 46 गुण अरिहंतों के। कहीं 10 जन्म से हैं, कहीं 10 जो हैं उनकी जब वो तपस्चरण करते हैं केवल ज्ञान के समय, और 14 देवकृत। ऐसे 34 अतिशय हैं, 8 प्रातिहार्य हैं और 4 अनंत चतुष्ट हैं। 34 और 8 कितने हो गए? 42 और 4 46। तो ये 46 मूल गुण धारण करने वाले सभी अरिहंत परमेष्ठी, वो कोई भी हो, कोई भी हो, उनका किसी भी धर्म में जन्म हुआ हो, जरूरी नहीं कि जैन धर्म में ही उनका जन्म हुआ, आवश्यक नहीं है। प्राय करके हमारे तीर्थंकर जो थे वो कौन से थे? क्षत्रिय वंशी, जिन्हें आप कहते हैं खत्री। खत्री कहते हैं ना, खत्री गोत्र वाले। तो क्षत्रिय, वो खत्री कहां से आया? क्षत्रिय वंशी थे। आदिनाथ भगवान को क्षत्रिय वंशी, नेमिनाथ भगवान कौन से थे? यादव वंशी, यदुवंशी, यादव वंश के थे। तो वास्तविकता में जैन कोई जाति अथवा कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म है। जैन क्या है? धर्म है। और किसका धर्म है? जन जन का धर्म है जैन धर्म, जन जन का धर्म है। कोई भी इसे धारण कर सकता है, बस वो गुण उसके अंदर आने चाहिए। और तो क्या, कोई कहता है कि अरे ये तो नीची जात का है, ये थोड़ी जैन धर्म धारण कर सकता है। बताओ, धारण कर सकता है कि नहीं धारण कर सकता? नीची जात का अगर जिसे आप कहते हैं वो जैन धर्म को धारण कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो पशु भी जैन धर्म को धारण कर रहे हैं। भगवान के समव शरण में पशुओं के लिए अलग कोठा है। अब बताओ, अब उससे नीची जात का कौन सा व्यक्ति हो गया? पशुओं के लिए जहां गोत्र की बात आती है तो नीच गोत्र के आश्रव के कारण पशु बंद होता है। देख लो आप, कर्म सिद्धांत बता रहा है, आप पढ़ो कर्म सिद्धांत को। जहां बंद विच्छुत्ति की बात है, बंद विच्छुत्ति, विच्छुत्ति का अर्थ है गुण स्थान से जिसका। अब आप लोग थोड़ा सा घबरा जाओगे जब हम सिद्धांत की बात करेंगे, लेकिन ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। दूसरे गुण स्थान में त्रियंच आयु की विच्छुत्ति है बंद विच्छुत्ति में, और नीच गोत्र की विच्छुत्ति है, दोनों एक साथ है। कहीं भी आप देख लो विच्छुत्ति के अर्थ में नीच गोत्र और त्रियंच आयु एक साथ चलेंगे। उदय विच्छुत्ति में देख लो, कहीं आप बंद विच्छुत्ति में देख लो, कहीं भी देख लो, नीच गोत्र और त्रियंच आयु एक साथ चलते हैं। तो जहां त्रियंच आयु या त्रियंच गति और नीच गोत्र जुड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ यही है कि जो त्रियंच प्राणी है वो सब क्या है? नीच गोत्र वाले हैं। जब उनको जैन धर्म धारण करने का अधिकार है, 5वें गुण स्थान वर्ती तक पशु भी हो सकते हैं, त्रियंच भी 5वां गुण स्थान, यानी सम्यक दर्शन को तो धारण कर ही सकते हैं, 4थे गुण स्थान वर्ती तो हो ही सकते हैं, देश व्रत को भी धारण कर सकते हैं। एल्लक, शुल्लक और आरिका माता जी का भी 5वां गुण स्थान होता है, और पशु भी 5वां गुण स्थान धारण कर सकते हैं।
और अगर आप गहराई में जाओ, हमारे सिद्धांतों को अगर आप सुनना चाहो, तो हम बताएं कि त्रियंचों के विषय में कि जब हम संख्या देखते हैं कि पंचम गुण स्थानवर्तियों की संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? मनुष्यों से ज्यादा त्रियंचों की है। हमारा स्वाध्याय चल रहा है अभी आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा लिखी हुई टीका, तत्व यानी तत्वार्थ सूत्र पर पूज्यपाद महाराज ने जो सर्वार्थ सिद्ध टीका लिखी है, वहां पर आचार्य श्री ने वर्णन किया है कि किस किस की कितनी कितनी संख्या है। तो जब हम देखते हैं कि पंचम गुण स्थान में मनुष्य तो कितने हैं? संख्यात हैं, गिनने लायक, लेकिन त्रियंचों की संख्या पंचम गुण स्थानवर्ती की बता रहे हैं, ये चौथे गुण स्थानवर्ती की नहीं बता रहे, मिथ्या दृष्टियों की नहीं बता रहे, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय की नहीं बता रहे, पंच इंद्रिय त्रियंच, और वो भी सम्यक दृष्टि, और उसमें भी पंचम गुण स्थानवर्ती, उनकी संख्या बतलाई पल्योपम का असंख्यातवां भाग। कितनी बताई? पल्योपम का असंख्यातवां भाग। आपको विश्वास नहीं है, आप सर्वार्थ सिद्धि टीका खोल के देख लो। सर्वार्थ सिद्धि टीका में जहां सम्यक दृष्टियों का वर्णन आया, वहां पर पृष्ठ 24 और पैरा नंबर 45 में विशेष वर्णन आया, पैरा नंबर 46 में विशेष वर्णन आया कि किस किस की कितनी संख्या है गति के माध्यम से, और गति मागना के अनुसार वहां पर बताया कि त्रियंचों की संख्या पल्योपम के असंख्यात्मा भाग है। यानी कहने का भाव यही है कि जिसे त्रियंच भी धारण कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो तीन लोक में त्रियंच जो है वो सबसे ज्यादा है, सम्यक दृष्टि भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा ही प्रतिमा यानी पंचम गुण स्थानवर्ती भी है। तो जैन धर्म को कोई भी धारण कर सकता है, गुण प्रधान ये धर्म जो हम बात कर रहे थे। अरिहंतों का यदि हम नाम लें तो अरिहंत नाम का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये 46 गुण हैं, वे सभी क्या हैं? अरिहंत हैं, जिन्होंने आठों कर्मों को क्षय कर दिया। कोई भी हो, वैसे अनंतानंत, एक दो नहीं है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं, एक व्यक्ति नहीं है कोई सिद्ध नाम का, अनंतानंत को पूजने वाले हैं हम तो। और फिर आचार्य परमेष्टि, 36 मूल गुणों के धारी, 36 मूल गुण, 22 परिचय और 12 तप, यानी 36 मूल गुण जिनके होते हैं, इसमें आवश्यक आदि भी हैं और चीजें भी हैं। 36 मूल गुण, ऐसे गुणों की प्रधानता है वहां भी। उपाध्याय देख लो आप, 25 मूल गुणों के धारी, जिनके अंदर 25 मूल गुण हैं, द्वादशांग के 11 अंग और 14 पूर्व की, जिन्होंने व्याख्यान करते हैं। किसी ने पूछा कि क्या उपाध्याय परमेष्टि के लिए कहा कि 11 अंग और 14 पूर्व, तो क्या पूरा ज्ञान होता है उनको? मैंने कहा पूरा ज्ञान आना तो बहुत दूर की बात है। आज के समय में पंचम काल में 11 अंग और 12 अंग की बात तो छोड़ दो, एक अंग के धारी और अंगांश के धारी भी कौन थे? धरसेन महाराज थे। आचार्य धरसेन महाराज, जिन्होंने पुष्पदंत और भूत बलि के लिए शिक्षा दी, और जिन्होंने पहला ग्रंथ लिखा था षटखंडागम, जहां से शुद्ध परंपरा शुरू हुई थी, उनके लिखने वाले से के भी गुरु धरसेन आचार्य थे, वो भी अंगांश के धारी थे। तो आज के समय में अंग का ज्ञान और 14 अंग 11 अंग का तो हो ही नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब उपाध्याय पद तो हो ही नहीं सकता। वहां पे तो 11 अंग और 14 पूर्व की बात कही है। बताओ हो सकता है क्या ऐसे? ऐसे में उपाध्याय पद तो किसी को दिया ही नहीं जा सकता। उपाध्याय परमेष्टि के विषय में जहां बात आई, तो अभी हमारी वार्षानुपेक्षा पर परम पूज्य आचार्य श्री के द्वारा लिखी हुई सर्वोदया टीका चल रही है दोपहर में स्वाध्याय, तो उसका स्वाध्याय चलता है। उसमें पांचों परमेष्टियों के स्वरूप के विषय में वर्णन आया। वहां जब उपाध्याय परमेष्टि की बात आई तो क्या बात आई? जो अपनी द्वादशांग के अनुसार वर्णन करता है, उससे हटके कोई बात नहीं कहता, वो उपाध्याय परमेष्टि। यानी जो 11 अंग 14 पूर्व में जिनेंद्र भगवान, जिनोत्तम जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कथित है, उस बात का जो वर्णन करता है, वो उपाध्याय परमेष्टि है। तो जो रत्नत्रय से संयुक्त है,
जो रेयन्ते जुत्तो नित्यम धम्मो वदेशने निर्दो सो वजायो वस्यो वस्यो मदीय जदीवर वस्य। ऐसा गोम इसमें नेमिचंद महाराज ने कहा है द्रव्य संग्रह के अंदर कि जो रेयन्ते से युक्त हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हैं और नित्यम धर्मोपदेशने निर्दो, धर्म का उपदेश करने में जो निरत हैं, ऐसे उपाध्याय प्रमेष्टि होते हैं। वहां भी गुणों की बात है। और पांचवें जो है साधु प्रमेष्टि, उनके अंदर भी किस चीज की बात आ रही है? गुणों की। तो जो जिन्होंने क्या किया है, ऐसे जो कि साधु अपने ज्ञान, ध्यान और तप में लीन हैं, 28 मूल गुणों को जो धारण कर रहे हैं, वे साधु प्रमेष्टि। तो उन गुणों के विषय में जहां भी जैन धर्म में बात आई, गुणों के विषय में, और यहाँ आचार्य श्री मानतुंग महाराज भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो गुणों की ही बात कर रहे हैं। मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपके गुणों की क्या विशेषता है, वो यहाँ पे 14 नंबर काव्य में आचार्य श्री बतला रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति, यही संश्रिता श्री जगदीश्वर नाथ मेकम, कलस्तान निवारयति संचरितो यथेष्टम। तो यहाँ पर आचार्य श्री मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान के गुणों की बात कर रहे हैं। शुभ्रा गुणास, आपके गुण, क्या विशेषता है आपके गुणों की। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, बोले संपूर्ण मंडल यानी पूर्ण, पूर्णिमा का, शशांक यानी चंद्रमा, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है और उसकी कलाएं, कला कलाप, चंद्रमा की कलाएं, एक एक दिन एक एक कला को छोड़ता जाता, उसके विषय में भी अभी वर्णन करेंगे। बोले शुभ्रा, तो बोले जैसे चंद्रमा की कलाएं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि चंद्रमा की कलाओं को धारण करने वाला वो कौन है? चंद्रमा। और कौन सा चंद्रमा? पूर्णिमा का चंद्रमा। तो उसकी कला के समान शुभ्रा, उज्जवल आपके क्या हैं? गुणास, आपके गुण हैं। चंद्रमा का, और वो भी कौन से चंद्रमा का? पूर्णिमा के चंद्रमा की कलाओं के समान उज्जवल आपके गुण हैं। उज्जवलता की बात की आचार्य ने, ऐसे उज्जवल आपके गुण हैं। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके गुण कैसे हैं? जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? उज्जवल होती हैं। तो चंद्रमा के विषय में जब हम देखें तो उसकी कलाओं के विषय में हम बात करना चाहेंगे। कितनी कलाएं होती हैं चंद्रमा की? कितनी कलाएं होती हैं? कला की जब हम बात करें तो आप सभी कलाकार हैं, हर आदमी में कोई ना कोई कला होती है। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति जो फिल्मों में काम कर रहा है वो कलाकार कहते हैं उसको, कोई बहुत अच्छा नाटक आदि दिखाए उसको कलाकार कहते हैं। किसी के अंदर और कोई विशेष ऐसी बात हो तो उसको कहते हैं कि ये ऐसा कला। लेकिन वास्तविकता तो है कि हर आदमी कलाकार है, हर व्यक्ति कलाकार है। क्यों? कोई ना कोई कला तो उसके अंदर पाई जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसमें कोई कला ना हो। किसी के अंदर कोई कला है, किसी के अंदर कोई कला है। कोई अपनी कलाओं से क्या करता है? बहुत अच्छे धार्मिक कार्य करता है, और कोई उन कलाओं को गलत यूज में लगा देता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर धार्मिकपना है वो क्या करेगा? वो अपनी कला के द्वारा बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर लेगा, सभा का अच्छा संचालन कर लेगा, बहुत सारे लोगों को अपने से जोड़ लेगा, सबके अंदर मैत्री भाव, प्रेम भाव पैदा कर देगा। वो भी एक कला है, मैनेजमेंट की कला, मैनेजमेंट। और एक व्यक्ति ऐसा भी है कि वो उसके अंदर वो कला है कि वो परमाणु बम और ऐसे एटम बम आदि बना देगा,
पूरे विश्व को विध्वंस कर देगा। कला उसके अंदर भी है, बस कला का दुरुपयोग। हर आदमी थोड़ी एटम बम बना सकता है। हमने बताया था एक दिन पहले कि एटम बम कैसे बनता है, बताया था ना, सबको याद है ना? अब बनाने नहीं बैठ जाना। तो वो भी एक कला है, बस कला का सदुपयोग है या दुरुपयोग है, इतनी बात है। वही एटॉमिक एनर्जी, वही परमाणु ऊर्जा आप बहुत सारे विकासशील कार्यों के लिए ले सकते हो, बहुत सारी लोगों के लिए, उसके लिए रोजगार मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को बिजली मिल सकती है, बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। और वही विध्वंसकारी कार्यों के लिए भी हो सकता है। मैनेजमेंट की आपके अंदर कला है तो आप बहुत अच्छे लोगों को जोड़ भी सकते हो, अच्छे रास्ते पे भी लगा सकते हो। और मैनेजमेंट की कला है तो आप बहुत बड़ी आतंकवादियों की फौज भी खड़ी कर सकते हो। आप देखो कैसे कैसे लोग सुनने में आते हैं। जिहाद का जिस समय चर्चा आई थी, जिहाद यानी धर्म को लेके लोगों को कैसे भड़काया जा रहा है। जिहाद का क्या अर्थ होता है? जिहाद यानी धर्म युद्ध। जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध, सामान्य युद्ध नहीं। धर्म को ओट बनाकर, धर्म की ओट में लोगों को आपस में लड़ाना कला है। ये भी हर किसी के अंदर नहीं है, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है उस कला। मैनेजमेंट की कला है उसके अंदर भी, लोगों को हिप्नोटाइज करने की, लोगों को आकर्षित करने की, लोगों को संभ्रमित करने की कला है उसके अंदर। और उसको लेके लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों के अंदर एक आतंकवादी के लिए दिखाते हैं कि जो उन्होंने फौज इकट्ठी की 11-11, 12-12 साल के बच्चों के अंदर, कैसे कैसे उन्होंने विचार भर दिए कि ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है तेरा शत्रु है, इसने तेरे धर्म को नष्ट किया है। और कैसे कैसे उसको भड़काया जाता है नौजवान बच्चे के अंदर। और उसके अंदर उसको राइफल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं उसको बारूद चलाना सिखा रहे हैं, सामने उसके जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को लगाकर उसको निशाना बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। ये सब क्या है? एक कला का दुरुपयोग है। कला तो उसके अंदर भी है कि वो दूसरे को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा है, आतंकवादी बना रहा है उसको, और पूरी फौज तैयार कर रहा है उसके लिए। तो बंधुओं, कलाओं की जब हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति कलाकार है। एक शिल्प कला से युक्त है, कोई आप देखें वाणिज्य कला से युक्त है, किसी के अंदर बहुत अच्छी बोलने की कला है, किसी के अंदर बहुत अच्छी नृत्य कला है, किसी के अंदर बहुत अच्छी दूसरों को हास्य कला के द्वारा लोगों को मनोरंजन कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को देखें, डॉक्टर को देखें तो डॉक्टर के अंदर कला है कि वो व्यक्ति को मौत के घाट से उतार के ले आता है। एक डॉक्टर के अंदर इतनी कला है। एक वकील के अंदर कला है कि वो फांसी पे लटके हुए व्यक्ति को उतार के ले आता है और नीचे खड़े व्यक्ति को फांसी के तख्ते पे लटका देता है। ये वकील की कला है। इंजीनियर को देख लो, उसकी कला है कि कितनी सुंदर बिल्डिंगों का निर्माण कर दे रहा है, कितने सारे वो क्या कर रहा है, इंजीनियर के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा कितनी सारी कंप्यूटर की एक से एक नए आविष्कार कर रहा है। ये सब क्या है? कलाएं हैं। जिस क्षेत्र में हम देख लें, व्यापारी को देख लें तो व्यापारी की कला है कि ग्राहक से पैसा कैसे निकालना है, व्यापारी की कला है। तो हर व्यक्ति क्या है? कलाकार है। कला हर व्यक्ति में है, बस उसका सदुपयोग और दुरुपयोग, बस ये महत्वपूर्ण है। तो यहां जो बात चल रही है वो कौन सी कला की बात कर रही है? चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा भी क्या है? उसके अंदर भी कलाएं हैं। कितनी कलाएं होती हैं चंद्रमा में? 16 कलाएं होती हैं। अब 16 कलाएं होती हैं तो ये बताओ कि दिन तो 15 ही होते हैं। पक्ष में दिन तो 15 ही होते हैं, तो 16 कहां से हो गई? बताओ। दिन तो 15 होते हैं, पक्ष में 16 तो होता नहीं दिन, तो 16 कलाएं क्यों कह दी उसकी? कोई तो बताओ। कोई नहीं बता पा रहा। 16 कलाएं कौन सी होगी? कोई नहीं बता पा रहा। सोचो। 16 कलाएं इस तरह से हैं कि 1 से लेके 14 तक क्या हैं? 14 कलाएं। कहीं आप देखो कि जब वो उसका एक हिस्सा खुला रहता है, बाकी ढका रहता है, तो एकम होती है। 2 हिस्से खुले रहते हैं, दूज होती है। तो ऐसे जैसे बढ़ती जाती है तो वो शुक्ल पक्ष चलता है। और 14वें दिन, शुक्ल पक्ष के 14वें दिन क्या होता है? 14 हिस्से खुल जाते हैं, ठीक है ना? 14 हिस्से खुल गए, एक हिस्सा ढका हुआ है, एक हिस्सा ढका हुआ है 14वें दिन, शुक्ल पक्ष के 14वें दिन।
14 हिस्से तो खुल गए हैं उसके, 14 हिस्से से रोशनी आ रही है, एक हिस्सा उसका ढांपा हुआ है। 14 की क्या है वो, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, और फिर वो भी छोड़ दिया उसने, तो क्या आ गया, पूर्णिमा। तो ये क्या हो गए, पूर्णिमा तक कितनी होगी, 15 कलाएं होगी। अब उसके बाद वापस उसको ढांपना शुरू किया, जब ढांपना शुरू किया तो एक कम हुआ, तो वापस वही जो 14 के दिन स्थिति थी वही जो है शुक्ल पक्ष की एकम के दिन होगी। फिर उसके बाद ढांपा तो जो 13 को स्थिति थी शुक्ल पक्ष की वो कृष्ण पक्ष की दूज के दिन होगी। ऐसे करते करते 14 दिन के अंदर उसने उसको ढांप लिया, और फिर अमावस्या के दिन क्या हो गया, उसको पूरा ढांप दिया। तो ये अमावस्या वाली कौन सी होगी, 16वीं कला होगी। आ गया समझ में 16 कलाएं कैसे होगी, यानी 14 दिन की जो 14 कलाएं, और एक पूर्णिमा की और एक अमावस्या की, एक दिन पूरा ढांपा हुआ, एक दिन पूरा खुला हुआ, और 14 दिन थोड़ा ढांपा हुआ और थोड़ा खुला हुआ। तो इस प्रकार से बतलाते हैं कि चंद्रमा की ये कितनी 16 कलाएं होती हैं। तो वास्तविकता में इसका जब हम कारण देखते हैं कि ये कैसे होता है, तो बतलाते हैं कि ये चंद्रमा का जो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये कैसे बनता है। तो इस विषय में दो आचार्यों के दो अलग अलग मत आए। हमारे सिद्धांतों में, हमारे यानी ग्रंथों में इसके विषय में वर्णन मिलता है। त्रिलोक सार और त्रिलोक प्रणति जैसे ग्रंथों में ज्योतिर्लोक का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो उसमें इसका वर्णन आया है कि ये जो चंद्रमा को जो ये घटता बढ़ता रहता है, इसका जो प्रकाश है उसके पीछे क्या कारण है। तो एक आचार्य का मत तो है कि ये चंद्रमा का स्वभाव है। ये क्या है, ये चंद्रमा का स्वभाव है कि वो एक एक कला को छोड़ता 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 चला जाता है, और उसके बाद फिर वापस उसको ग्रहण करता चला जाता है। तो इस प्रकार से आपका शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्माण होता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। लेकिन दूसरे आचार्यों का ऐसा मत है कि राहु और केतु जिसकी हम बात करते हैं, जिनके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगता है, बतलाते हैं कि राहु के जो विमान हैं वो क्या है, चंद्रमा के नीचे होते हैं, और केतु के विमान सूर्य के नीचे होते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रहण लगता है वो राहु और केतु के कारण लगता है। लेकिन बोले ये राहु और केतु दो प्रकार के होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्व राहु, एक क्या होता है, पर्व राहु, जो कि 6 महीने बाद जिसको जो है चंद्रमा के नीचे आता है, और इसका कैसा होता है, रंग काला होता है। राहु केतु के विमान कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, चंद्रमा और सूर्य के विमान को ढक लेते हैं, जिस कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो एक होता है पर्व राहु, जो 6 महीने बाद चंद्रमा के नीचे आता है, और इसके आने पर क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है पर्व राहु के कारण। और इसी प्रकार से केतु के विषय में भी 6 महीने बाद सूर्य के विमान के नीचे आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन एक दूसरा होता है, वो कहता है दिवस राहु, उसका क्या नाम है, दिवस राहु। तो ये जो दिवस राहु है ये भी एक विमान है जो कि चंद्रमा के ही नीचे रहता है, चंद्रमा के नीचे रहता है, लेकिन इसकी जो गति होती है वो चंद्रमा के विमान से मंद होती है, कम होती है, और ये 1 महीने में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। 1 महीना इसको परिक्रमा पूरी करने में लगता है। तो इस कारण से जब ये चंद्रमा के नीचे चलता है तो एक एक दिन आगे आगे उसके बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी गति मंद है। तो जो परिक्रमा लगाते हैं तो चंद्रमा जो है परिक्रमा तीव्र गति से लगा रहा है, लेकिन वो धीमी गति से लगा रहा है, इस कारण वो धीरे धीरे उसके आगे आगे आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। तो एक एक चंद्रमा के एक एक भाग को आच्छादित करता रहता है, और 15 दिन में जाकर पूरा उसको आच्छादित कर देता है। तो क्या हो जाता है, कृष्ण पक्ष का निर्माण हो जाता है। पहले दिन थोड़ा सा आच्छादित होता है, दूसरे दिन और अधिक और अधिक और अधिक, ऐसे बढ़ते बढ़ते अमावस्या के दिन पूरे चंद्रमा के विमान को ढक देता है, क्योंकि उसके नीचे है। अब जब नीचे है तो सूर्य यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इस कारण से उस दिन क्या हो जाती है, अमावस्या। पूरे चंद्रमा के लिए उसने ढांप लिया, और फिर जब ये आगे बढ़ता है परिक्रमा अपनी, तो एक एक कला को नीचे से छोड़ता 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 चला जाता है। तो वो शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाता है। एक एक पक्ष
एक एक दिन बढ़ते 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 और पूर्णिमा के दिन पूरे के पूरे चंद्रमा को क्या कर देता है, वहां से हट जाता है, तो पूरा का पूरा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने लगता है। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्माण होता है, पूर्णिमा और अमावस्या जैसी तिथियों का निर्माण होता है। तो एक एक कला का जब हम देखें कि चंद्रमा की एक एक कलाएं हैं और जो जितना विकास उसका देखा, तो अपन ने देखा कि इसका कितना सारा विकास हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि एक एक चंद्रमा के उसको छोड़ते हुए 16 भाग बन जाते हैं और 16 भागों में चंद्रमा का विस्तार कितना है। एक एक कला का जब हम विस्तार देखें तो चंद्रमा का विस्तार कितना है, कोई बता सकता है? चंद्रमा का जो विमान है वो कितना बड़ा है, पता है किसी को? तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि चंद्रमा का विमान 56/61 योजन का है। 56 को 61 हिस्से बना दें, 56 के 61 हिस्से बना दें, यानी एक योजन से थोड़ा सा कम हो गया, एक योजन से थोड़ा सा कम, इतना बड़ा चंद्रमा का विमान है। और योजन का विस्तार आपको पता ही है कितना होता है। एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 6440 किलोमीटर। ये तो याद करके रख लो आप लोग। एक योजन में 6440 किलोमीटर हुआ करते हैं। तो जब हम चंद्रमा का विस्तार देखते हैं तो एक योजन से थोड़ा सा कम, यानी लगभग 5912 5912 किलोमीटर का चंद्रमा का विस्तार है। 5912 किलोमीटर का लगभग जो है वो चंद्रमा का विस्तार आता है। तो इसके लिए जब हम 16 से इसको विभाजित कर देते हैं तो एक एक कला का विस्तार निकल जाता है, जो कि लगभग 370 किलोमीटर 370 किलोमीटर की एक एक कला रहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रमा का जो है वो विमान जो है वो राहु के द्वारा आच्छादित होता रहता है और एक एक कला 370 किलोमीटर का जो है उसमें परिवर्तन आता रहता है। इस प्रकार से हमने देखा कि चंद्रमा की ये कलाएं होती हैं, 16 कलाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य ऋषि उन्हीं कलाओं की बात कर रहे हैं कि हे त्रिजगदीश्वर, आप क्या हैं? तीनों जगत के आप क्या हैं? ईश्वर हैं। और आपके गुण कैसे हैं? बोले आपके गुण जो हैं संपूर्ण मंडल शशांक, पूर्णिमा के जो चंद्रमंडल है उसके गुणों के समान आपके गुण हैं। शुभ्र यानी उज्जवल, ऐसी उनकी कलाओं, कलाप यानी उसकी कलाओं के समान आपके गुण हैं। वास्तविकता में ये सारी के सारे वर्णन आचार्य ऋषि क्यों कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वो कितने उज्जवल आपके गुण हैं। बोले चंद्रमा की जैसी कलाएं होती हैं ऐसे उज्जवल आपके गुण हैं। अब उन गुणों की हम बात करें तो कह रहे कि उन गुणों की क्या विशेषता है कि त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, उन्होंने तीनों लोकों को भी उल्लंघन कर लिया है। तीनों लोकों को भी उन्होंने उल्लंघन कर लिया, इतने विशाल आपके गुण हैं। अब इससे क्या तात्पर्य ले कि आदिनाथ भगवान के जो गुण हैं उन्होंने तीनों लोगों को उल्लंघन कर लिया। बताओ इससे क्या तात्पर्य है? अरे तीनों लोगों की विख्यात की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तीनों लोगों को उल्लंघन किया है। उल्लंघन कैसे किया है? अब तीन लोग को उल्लंघन करके कहां पहुंचे हुए गुण? तीन लोग के बाहर तो कुछ है ही नहीं, अलोक आकाश है। अब उनके गुण बोले तीनों लोगों को उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन कैसे कर रहे हैं, हमें तो ये बतला दो। एक एक गुण पे आप सोचो। मान तुंग आचार्य जब भक्ति में डूबे हुए हैं तो उनकी विचारधारा कहां तक पहुंच रही है, कितनी विशुद्धि उनके भावों में आ रही है, कैसे कैसे विचार उनके अंदर आ रहे हैं। उल्लंघन की बात कर रहे हैं हमें। एक एक गुण पे आप विचार करो। आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान नाम का गुण, क्या विशेषता है केवल ज्ञान की? कहां तक व्याप्त है केवल ज्ञान? तीनों लोकों में व्याप्त है। उल्लंघन तो नहीं करता, तीनों लोकों का नहीं कर रहा ना। और अगर हम कहेंगे उल्लंघन कर रहा है, फिर तीनों लोकों से भी अधिक विशाल यदि कोई है तो केवल ज्ञान है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूम कलिलात्मने।
स लोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। क्या अर्थ हुआ इसका? नमः श्री वर्धमानाय, महावीर भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। और वास्तविकता में महावीर भगवान का उदाहरण लेकर 24 के 24 तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं आचार्य समंतभद्र महाराज। रत्नकृष्ण शावकाचार्य के अंदर और समंतभद्र महाराज जैसे आचार्य, जो कि एक तार्किक विद्वान जिनके लिए कहा गया, इतने विद्वान की जो घेरी ताड़न करके चुनौती देते थे सबको, किसी के अंदर अगर सामर्थ्य है तो आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। ऐसे विद्वान वो कह रहे हैं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, जिनका जो ज्ञान है वो कैसा है? निर्धूत है, कलिमा से रहित है, कलिलात्मने। और सा लोकानां त्रिलोकानां, क्या अर्थ हुआ इसका? आलोक सहित, आलोक सहित तीनों लोकों को जो व्याप्त करने वाला है। सलोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, जिनकी विद्या यानी जिनका ज्ञान, केवल ज्ञान क्या है? दर्पणायते, दर्पण की तरह से सब कुछ देख रहा है। कहां देख रहा है? सलोकानाम त्रिलोकानाम, आलोक सहित तीनों लोकों को। आलोक यानी तीनों लोकों का, तो जो हम वो देखते हैं ना, कितना है? मात्र 343 घन राजू का ये 3 लोक है। मात्र कितना? 343 घन राजू का ये 3 लोक है। लेकिन वो कह रहे हैं इतने का आपका केवल ज्ञान नहीं है, मात्र आपका जो केवल ज्ञान है वो मात्र 343 घन राजू के पदार्थों को नहीं जान रहा। सलोका नाम बोले अलोक सहित, अनंता अनंत जो अलोक है, लोकाकाश जो है, लोकाकाश में जहां पर बाकी 6 द्रव्य दिखाई जाते हैं वो क्या कहलाता है? वो लोकाकाश। और उसके बाहर अलोकाकाश है, एकमात्र वहां पर आकाश द्रव्य है, उसको भी केवल ज्ञान जान रहा है। और वो कहां है? 3 लोक के बाहर है। सोचो आचार्य मानतोंग महाराज ने क्या चिंतन किया होगा जो ये बात कही, तीनों लोगों को आपके गुण उल्लंघन कर रहे हैं, केवल ज्ञान जो उनका गुण है वो तीनों लोकों के बाहर अनंतानंत अलोकाकाश जो है उसको भी जान रहा है। क्यों? अनंत है वो, और अनंत जो है उसका अंत नहीं हो सकता। जो चीज अनंत है वो वास्तविकता में उसका अंत नहीं होता। और वास्तविकता में जो हम देखें कि केवल ज्ञान क्या है? अनंत ज्ञान है। और अनंत ज्ञान है तो मात्र 343 घन राजू तक सीमित नहीं रह सकता। वो तो अनंत आकाश को नापने वाला है, अनंत आकाश को जानने वाला है। जब अनंत ज्ञान समस्त आकाश को जानने वाला है तो अनंत दर्शन भी उनका अनंत है। वो भी तीनों लोकों के बाहर है। अनंत चतुष्टय है उनके पास, अनंत बल है, अनंत सुख है। तीनों लोकों में वो नहीं समा सकते। उससे बाहर भी अलोकाकाश को भी वे कवर करने वाले हैं, उसको भी वे उल्लंघन कर जाते हैं तीनों लोगों को। तो कहते हैं त्रिभुवन तब लंघयंती, वो लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं तीनों लोगों को। ऐसे आपके गुण हैं। सोचो, गुण स्तोकम सदुल्लंघे तत्कथा तत् बहुतो कथा स्थिति। बोले कि मैं आपका सत्वन करूं, आपके गुणों का वर्णन करूं, तो बोले उपमा देके तो दूसरों का वर्णन होता है, चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना। आपके गुण तो बोले तीनों लोगों को उल्लंघन करके अब किसकी उपमा दूं मैं? अनंत हो गए, मैं उपमातीत हो गए, अनुपमय हो गए, अब किसकी उपमा दूं उनको मैं? कह रहे तीनों लोगों को उल्लंघन कर रहे हैं। तो शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयंती, ये संक्षिता त्रिजगदीश्वर नाथ में कम। बोले जो इस पर संश्रित हैं, आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं? आप जैसे 3 लोक के नाथ पर जो आश्रित हैं। कस्तान निवार्यति, किसकी मजाल है? अब किसकी मजाल है? कौन रोक सकता है उनको? संचर तो यथेष्टम, यथेष्टम अपनी इच्छा से संचरण करने में कौन व्यक्ति है जो उनको रोक सकता है? कोई राजा का मंत्री हो, राजा के ऊपर आश्रित है, वो पूरे राज्य में चाहे जैसा मर्जी भ्रमण करे, कोई रोक सकता है उसको? क्यों? राजा का विशेष कृपा पात्र है, वो पूरे राज्य में आराम से भ्रमण कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। कोई आपके यहाँ कहीं प्रधानमंत्री का पीए आ जाए,
और वो किसी भी देश के राज्य में किसी भी हिस्से में चला जाए, क्यों? उसका कांटेक्ट किससे? सीधे प्राइम मिनिस्टर से। कहीं राज्यपाल का पी आ जाए तो पूरे राज्य में। तो जो जिसका क्षेत्र है वहां पर उसका आश्रित व्यक्ति आराम से घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई उसे रोकने वाला, रोक टोक करने वाला नहीं होता। तो बोले ऐसे गुण जो आप जैसे 3 लोक के नाथ पर आश्रित हैं, वो आपके ऊपर आश्रित हैं। अब उनको 3 लोक से भी अगर वो उल्लंघन कर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर में आश्रित हैं। तो यहाँ भी मैं गुणों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन गुणों के लिए क्या कह रहे हैं कि गुण भी जो है द्रव्याश्रिता गुणा। गुणों की क्या परिभाषा है? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य पे आश्रित होते हैं। तो ऐसे जो आपके ऊपर आश्रित हैं, और निर्गुणा यानी कि जो अपने आप में गुणों से रहित हैं। गुणों की दूसरी बात क्या कही जाती है कि जो अपने आप में निर्गुण हैं, अपने आप में उनमें उनके अंदर कोई गुण नहीं है और वो दूसरों की विशेषताएं बतला रहे हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित, द्रव्य आश्रिता का गुना, जो दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। तो ऐसे जो आपके ऊपर आश्रित हैं, ऐसे आपके गुण हैं वे इतने, क्योंकि आप 3 लोक के भी नाथ हो, तो तीनों लोकों को भी उल्लंघन कर जाएं तो कस्तान निवारती, किसी की मजाल नहीं है। संचर तो यथेष्टम, उनको अपनी इच्छा से संचरण करने में, घूमने फिरने में, आने जाने में कोई रोक टोक लगा सके, ऐसे आपके गुणों का प्रभाव है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर विशेषण के द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति आचार्य मानतुंग महाराज उनके गुणों की बात कर रहे हैं कि आपके ऐसे गुण हैं जो कि चंद्रमा की कलाओं की तरह से कैसे उज्जवल हैं, और क्योंकि वे आपके ऊपर आश्रित हैं इसलिए तीनों लोगों को भी उल्लंघन कर गए, कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो ऐसा ये काव्य नंबर 14, जिसके विषय में एक कहानी आती है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले एक श्रावक के शरीर में कोई रोग रहता था, तो उस रोग के कारण उसने बहुत दुखी भी रहता था, इलाज भी करवाया, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकल पा रहा था। तो एक बार एक मुनिराज का वहां पर आगमन हुआ। देखो जितनी भी कथाएं आ रही हैं वहां पर मुनिराज की चर्चा आ रही है, मुनिराज ही जो है उनके लिए समाधान देते हैं और उपाय बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसने अपनी कथा कह दी मुनिराज के सामने। तो मुनिराज ने कहा कि तुम भक्तामर के 14वें छंद का पाठ करके उसके रिद्धि मंत्रों का जाप करो। यही 14वां छंद, इसके विषय में कहा कि इसका पाठ करो और रिद्धि मंत्र जो बताने जा रहे हैं आपको उसका जाप करो। उसने मात्र 5 दिन तक पाठ किया। कितने दिन तक? 5 दिन तक पाठ किया। बंधुओं आपको एक बात बतला दें, हमने जिस दिन प्रवेश किया था लाभ का चौघड़िया था, और हमने उस दिन कहा था कि जितनी समाज है सबको लाभ ही लाभ होगा। और यहाँ पे भक्तामर जैसा महाकाव्य शिविर आयोजित हो रहा है, वहां पे लाभ ना हो ये हो नहीं सकता है। आप पूछो इस विधान का प्रभाव पूरे मेहरौनी शहर के अंदर, पूरे मेहरौनी शहर के अंदर हर व्यक्ति कह रहा है कि लाभ ही लाभ हो रहा है। बच्चे वैयावृत्ति में आ रहे हैं, महाराज जिस दिन से कलश स्थापना हुई रोज बारिश हो रही है, किसानों को लाभ हो रहा है। रोग की बात यहाँ पे आ गई। रोग की बात, आपके जो अजितनाथ समिति है इसके निर्माण मंत्री, क्या नाम उनका? देवड़िया जी। वो जिस दिन हमारी स्थापना थी, चतुर्दशी के दिन, जिस दिन हमारी चातुर्मास स्थापना थी, उस दिन आए थे, आशीर्वाद लेके गए थे, और कल चतुर्दशी के दिन फिर आए। बोले उस दिन के बाद तक, आपको पता है सभी को कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कल फिर आए थे, बोले कि महाराज उस दिन के बाद रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, स्वास्थ्य बिल्कुल सही। ये किसका प्रभाव है? इसी भक्तामर का प्रभाव है, इन्हीं आदिनाथ भगवान का प्रभाव है। हर किसी को यहाँ पर लाभ ही लाभ होने वाला है। इसलिए हम बार बार कहते हैं मेहरौनी का एक भी व्यक्ति ना रह जाए जो इस भक्तामर का विधान ना करवाए। देख लो आज 14 दिन निकल गए हैं, मात्र 34 दिन बाकी हैं। 34 दिन मात्र बाकी हैं, अभी भी अवसर है, अपने अपनी डेट बुक करवा लो, ये विधान करवा लो, लाभ ही लाभ इसमें होने वाला है। यही बता रहे हैं कि 5 दिन तक उसने मात्र पाठ किया इस 14वें काव्य का, और उसके शरीर की सारी व्याधि नष्ट हो गई। ऐसा इस भक्तामर का प्रभाव है कि एक बार इसका जो है उन्होंने रिद्धि मंत्र से जाप किया और उसके लिए 5 दिन के अंदर जो है रोग से मुक्ति हो गई थी। इस प्रकार से आपको यदि नश्वर से अविनश्वर शरीर पाने के लिए उसने फिर जिन दीक्षा धारण कर ली और समाधि
स्मरण प्राप्त कर लिया, ऐसा इस पीताम्बर का प्रभाव है। और ये मत सोचना कि मात्र 14वें काव्य की बात है, 1 से लेकर 48 तक सभी काव्य, सभी के सभी जो अर्घ हैं वो आपके विधान में चढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र आज के दिन का मतलब है कि 14वें दिन का रोग से संबंधित है। प्रतिदिन जो विधान हो रहा है उसमें मात्र 14वें काव्य का नहीं चढ़ाया जा रहा, पहले से लेकर 48 तक सारे के सारे अर्घ एक साथ चढ़ाए जाते हैं। तो किसी दिन भी आप विधान करा लो, आपको सभी की सभी प्रकार के लाभ अपने आप से प्राप्त होंगे, चाहे वो रोग से संबंधित है, चाहे वो धन संपत्ति से संबंधित है। और अभी तो कलश स्थापना हो गई है, उसमें जो मंत्र जाप चल रही है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम नमः, सब कुछ आ गया है इसमें। ओम में पंच परमेष्ठी आ गए, ह्रीम में 24 तीर्थंकर आ गए, श्रीम में लक्ष्मी की बात आ गई, क्लीम में क्लेशों को दूर करने की, रोगों को दूर करने की बात आ गई, और अरहम परमेष्ठी में अरिहंत भगवान भी आ गए। धर्म का भी लाभ है, शरीर का भी, आपका स्वास्थ्य का भी लाभ है, लक्ष्मी का भी लाभ है। ऐसा मंत्र जो है जाप चल रहा है बंधुओं, ऐसे कलश स्थापन आपके यहाँ हो चुकी है। और आज इस 14वें काव्य में हम बात कर रहे हैं रिद्धि मंत्र की। रिद्धि मंत्र के लिए भी हम 3 बार उच्चारण करके अपनी बात को पूरा करेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूल मदीनम। ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूल मदीनम। ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूल मदीनम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की।